अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फिजिक्स न्यू कोर्स चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन। और आज इसका 5वां लेक्चर है जिसका नाम है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। द वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स से ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज डिफाइंड एज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स ए बी साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर वेयर A and B are the magnitudes of A vector and B vector respectively, and n is the unit vector perpendicular to plane containing both A vector and B vector. स्केलर प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट लिया जाता है, जबकि वेक्टर प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स का ही प्रोडक्ट लिया जाता है। और इस वक्त इसको जब लिखा गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल ए बी साइन थीटा, जिसमें ए वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड का नाम है, बी वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड का नाम है, और एन यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर है जो ए और बी दोनों के प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है। उसके बाद क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट का जो रिज़ल्ट है वो वेक्टर मिलेगा, तो वेक्टर के पास डायरेक्शन होती है, तो इस वेक्टर प्रोडक्ट के रिज़ल्ट की जो डायरेक्शन होगी उसको हम फाइंड करेंगे इस तरह। जैसे हमने लिखा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। अब डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, रोटेट द वेक्टर ए इंटू बी थ्रू स्मॉलर ऑफ द टू पॉसिबल एंगल्स and curl the fingers of the right hand in the direction of rotation, keeping the thumb erect. The direction of product vector will be along the erect thumb. अब इसकी डायरेक्शन लेने का तरीका क्या है, ये जो इक्वेशन है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, इनमें से देखना है कि फर्स्ट वेक्टर कौन सा है। फर्स्ट वेक्टर यहाँ पे ए वेक्टर है और सेकंड है बी वेक्टर। तो डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए आप ए वेक्टर को यानी फर्स्ट वाले वेक्टर को सेकंड वाले की तरफ रोटेट करेंगे और वो साइड लेंगे जहाँ से एंगल छोटा हो। जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ए वेक्टर है और ये है बी वेक्टर। अब ए को बी की तरफ रोटेट करने के दो रास्ते हैं, एक ये वाला है एंगल जहाँ पे थीटा है, और दूसरा यहाँ से यूँ भी हो सकता है इधर को, लेकिन इस साइड का एंगल बड़ा है जबकि ये वाला एंगल स्मॉलर है। तो हम स्मॉलर एंगल के थ्रू ए को बी की तरफ घुमाएंगे। जब ए को बी की तरफ रोटेट करेंगे तो अपने दाएं हाथ को यूज़ करना है। अपने दाएं हाथ की फिंगर्स को ए से बी की तरफ कर्ल करेंगे, मींस रोटेट करेंगे, और थंब को रखना है इरेक्ट, सीधा रखना है। तो कर्ल करते वक्त देखेंगे कि थंब किस तरफ है। अब इस वक्त थंब क्योंकि ऊपर की तरफ है, तो इस वक्त ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का या इन दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिज़ल्ट है जिसका नाम प्रोडक्ट वेक्टर है, उसकी मैग्नीट्यूड आती है ए बी साइन थीटा के इक्वल, और डायरेक्शन ये एन है जो दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर अपवर्ड है। इस वेक्टर प्रोडक्ट को समझने के लिए हम इसके एक केस से स्टडी करेंगे, तो वहाँ से ये आसानी से समझ आएगा, और वो है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर। जिस वक्त दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उस वक्त वेक्टर प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड किया जाता है, और ये इसका आसान सा केस है। तो देखिए, the vector or cross product of two perpendicular vectors say a vector and b vector is defined as a vector cross b vector equals a b n unit vector। अगर तो दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, जैसे यहाँ पर ए वेक्टर हॉरिजॉन्टल पड़ा है और बी वेक्टर वर्टिकल पड़ा है, दोनों के दरमियान एंगल इस वक्त 90 डिग्री है, तो इस वक्त क्रॉस प्रोडक्ट लेने का आसान तरीका ये है कि आप ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड लिखोगे और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड लिखोगे जैसे यहाँ पे है। उसके बाद डायरेक्शन असाइन करने के लिए एन यूनिट वेक्टर लगाएंगे। तो देखिए, जब हमने ए को बी की तरफ रोटेट किया तो इसके पास डायरेक्शन आती है। अगर आप दाएं हाथ का रूल यूज़ करेंगे तो ए को बी की तरफ कर्ल करते वक्त जो राइट हैंड का थंब इरेक्ट होगा वो इस वेक्टर की तरफ आएगा। इसको हमने लिखा ए क्रॉस बी वेक्टर, ये है प्रोडक्ट वेक्टर। अब ये प्रोडक्ट वेक्टर ऐसा है जो ए के ऊपर भी परपेंडिकुलर है, बी के ऊपर भी परपेंडिकुलर है, और किसी प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं नॉर्मल वेक्टर, और नॉर्मल वेक्टर का नाम होता है एन यूनिट वेक्टर। तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट मिलता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स ए बी एन यूनिट वेक्टर, अगर वो वेक्टर ए और बी हैं। तो अब हम समझेंगे कि इन दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट कैसे बनेगा। यहाँ पे देखिए,
एक वेक्टर ए है और दूसरा है बी वेक्टर। अगर होते ये परपेंडिकुलर तो हम लिखते ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड और एन यूनिट वेक्टर। लेकिन यहाँ पे दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर नहीं है। जब ये परपेंडिकुलर ना हो तो उनमें से फर्स्ट वेक्टर को आप रेफरेंस मानोगे। स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट में ये डिफरेंस है कि स्केलर प्रोडक्ट में आप दोनों में से किसी एक को रेफरेंस मानते हैं, दूसरे के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाते हैं। लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट में ये होगा कि आप फर्स्ट वाले को रेफरेंस मानोगे, सेकंड वाले के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाओगे। जैसे वेक्टर प्रोडक्ट की इक्वेशन है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में फर्स्ट पे है ए, तो हम ए को मानेंगे रेफरेंस और बी को हम रिजॉल्व करेंगे उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर। तो देखिए रिजॉल्व करने का तरीका ये है कि आप बी वेक्टर के हेड से एक डॉटेड लाइन ड्रा करोगे जो ए वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर हो। अब इस वक्त एंगल के सामने जो बी वेक्टर का कंपोनेंट है उसका नाम है बी साइन थीटा। इस वक्त जो इन दो वेक्टर ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा उसमें से ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड यानी रेफरेंस वेक्टर की मैग्नीट्यूड और बी के उस कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड लेंगे जो ए के ऊपर परपेंडिकुलर है। यहाँ पे ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड है और बी साइन थीटा ये बी का वो कंपोनेंट है जो ए वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर है। तब बन गया ए बी साइन थीटा। अब जो एन यूनिट वेक्टर है ये जस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ए और बी दो मिलकर एक प्लेन बना रहे हैं। अब इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है, ए के ऊपर भी और बी के ऊपर भी। और हमने कहा कि प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर की डायरेक्शन को शो करने के लिए नॉर्मल वेक्टर इस्तेमाल होता है, इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिया एन यूनिट वेक्टर। ये नॉर्मल की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट क्योंकि वेक्टर है तो इस प्रोडक्ट को भी एक वेक्टर होना चाहिए और ये वेक्टर ही है। हम इसको देखेंगे किस तरह से ये वेक्टर है। देखें वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि आप उस वेक्टर के ऊपर एक एरो साइन लगाते हैं जैसे यहाँ पे है। दूसरा हम इसको दूसरे तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर कोई यूनिट वेक्टर ए नाम से है तो उसका फार्मूला है ए यूनिट वेक्टर इक्वल्स ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। यहाँ पे मैग्नीट्यूड डिवाइड हो रही है, अगर इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होगी, तब ये बन जाएगा ए वेक्टर इक्वल्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और उसके साथ ए यूनिट वेक्टर। अब इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पे जो है उसका नाम वेक्टर है। अगर लेफ़्ट साइड पे वेक्टर है तो राइट साइड पे भी वेक्टर ही होना चाहिए। अब आप देखिए अगर ये वेक्टर है तो ये भी वेक्टर है और इस वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या है कि इसके ऊपर हमने एरो साइन लगाया और दूसरी तरफ जो वेक्टर है उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है कि एक तरफ मैग्नीट्यूड लिखेंगे और मैग्नीट्यूड के साथ दूसरा लगा देंगे यूनिट वेक्टर, तो ये भी बन जाएगा एक वेक्टर। इसका मतलब जहाँ भी मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर दोनों इकट्ठे होंगे वो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। अब आप इस इक्वेशन को देखिए तो ए बी साइन थीटा इतना हिस्सा मैग्नीट्यूड का है और उसके बाद एन यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिलकर एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये कोई एक वेक्टर है। अब इस इक्वेशन से हमें वेक्टर प्रोडक्ट की फिजिकल मीनिंग का पता चलेगा। तो फिजिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट क्या है। देखिए हमने कहा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल है ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, जिसमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को नाम दिया था प्रोडक्ट वेक्टर का। तो यहाँ से ये पता चला कि दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट एक वेक्टर है। अब वो वेक्टर तो है लेकिन किस तरह का वेक्टर होगा। तो देखें ए और बी दो प्लेन के अंदर हैं, जबकि इनका जो रिजल्टेंट है वो दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो वेक्टर प्रोडक्ट में जो रिजल्ट वेक्टर होता है वो एक ऐसा वेक्टर है जो मैग्नीट्यूड रखता है उन दोनों की मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के इक्वल, जबकि उसकी जो डायरेक्शन होती है वो दोनों वेक्टर्स के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रोडक्ट वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो दोनों वेक्टर के बनने वाले प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो हम उसको ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, द वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स से ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज़ अ वेक्टर having magnitude equal to AB sin theta and direction perpendicular to the plane containing both A vector and B vector। हम ऐसा कह सकते हैं
कि दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट भी एक वेक्टर होता है और वो ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा के इक्वल है, जबकि उसकी डायरेक्शन ए और बी दोनों से बनने वाले प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है। इसके बाद एग्जांपल्स, तो वेक्टर प्रोडक्ट की एक एग्जांपल है टॉर्क, जिसे लिखा जाता है टाउ इक्वल्स आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अगर आप इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो बन जाएगा आर एफ साइन थीटा। या फिर दूसरी एग्जांपल है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, जिसका फार्मूला है एफ इक्वल्स क्यू मल्टीप्लाइड बाय वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। अब इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो बन जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। इसके बाद एक क्विज है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स नल वेक्टर देन द एंगल बिटवीन द वेक्टर इज। अगर दो वेक्टर ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट एक नल वेक्टर हो तो उनके दरमियान एंगल क्या है। ऑप्शन ए है 90 डिग्री, बी है 180 डिग्री, सी है 0 डिग्री और डी ऑप्शन है बोथ बी एंड सी, यानी 180 डिग्री एंड 0 डिग्री। देखिए वेक्टर प्रोडक्ट का फार्मूला है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। अब दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट 0 उस वक्त हो सकता है या तो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड 0 हो या बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड 0 हो या फिर उन दोनों में से साइन की वैल्यू 0। अब उसने हमसे पूछा एंगल, तो हम एंगल की बेसिस पे देखेंगे। साइन थीटा दो एंगल्स पे 0 होता है, या तो 180 के ऊपर या फिर 0 डिग्री के ऊपर। अब यहाँ पे 180 पुट करेंगे तब भी ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर आएगा, 0 पुट करेंगे तब भी 0 आएगा। तो दोनों में से अब दो आंसर हैं, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी में लिखा हुआ है बोथ बी एंड सी, यानी बी वाला ऑप्शन भी ठीक है, सी वाला भी है, तो आंसर यहाँ पे ये वाला बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पॉइंट्स अलोंग जी एक्सिस देन वेक्टर ए एंड बी मस्ट लाई इन। ऑप्शन ए है वाई जी प्लेन, बी है जी एक्स प्लेन, सी है एक्स वाई प्लेन एंड डी है नो प्लेन। देखिए हमने अभी पढ़ा कि दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब इसने कहा कि वो आ रहा है जी एक्सिस में, तो जी एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर जो प्लेन है वो बनेगा एक्स और वाई एक्सिस की वजह से, क्योंकि एक्स वाई प्लेन के ऊपर जी एक्सिस परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट बनेगा, यहाँ पे जो आंसर है वो है एक्स वाई प्लेन। ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर 6 है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ग्रेविटी स्फीयर के प्लेटफॉर्म से हमने फर्स्ट ईयर क्लासेस का आगाज़ किया है। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से लर्न करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट का लिंक है thegravitisphere.com, आप यहाँ से इनरोल कर सकते हैं, या फिर हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ से हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ग्रेविटी स्फीयर के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, आप इसको फॉलो कीजिएगा, और ग्रेविटी स्फीयर के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे आने वाले तमाम लेक्चर्स आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।